हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकृत पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं कि हमारी ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आज वापस मैं आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकृत पर। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है आप लोग मुझे मिस किए होंगे, लेकिन क्या करता, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी। हम लोग पहले पढ़ रहे थे वाक वाक ये सॉरी शब्द पढ़ रहे थे, तरह तरह के हम लोग रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर वगैरह पढ़ लिए थे। और उसमें थोड़ा सा बचा था ये विकारी शब्द अविकारी शब्द, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये शब्द में ही आते हैं, लेकिन विकारी अविकारी हम लोग आगे पढ़ने से पहले हम लोग अब कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक विकारी शब्द अविकारी शब्द अलग अलग टॉपिक हो जाते हैं। इसको हम लोग आगे सेशन में पढ़ेंगे, तब तक कि हम लोग कुछ पहले पढ़ लेते हैं। आज मैं आप लोग को पढ़ाना चाहता हूं सर्वनाम। सर्वनाम, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को आज पढ़ाना चाहता हूं सर्वनाम। सर्वनाम देखिए, हम लोग तो आप लोगों को संज्ञा पढ़ा दिए थे, मैं वो फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग आज सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम कहने का मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम कहने का मतलब होता है सबका नाम। देखिए, सबका नाम है कि नहीं, सबका नाम। देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम कहने का मतलब सर्व मतलब सब, सर्व मतलब सब, सर्व मतलब होता है सब, और नाम मतलब वही जो नाम होता है, तो वही कहता है सबका नाम। कहने का मतलब ये नहीं समझिए कि सर सर्वनाम का परिभाषा बता रहे हैं, सर्वनाम सबका नाम, ऐसा नहीं। इसका अर्थ होता है, सर्वनाम का अर्थ ही होता है कि सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। तो हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। इसको जो आप लोग पढ़े होंगे पहले भी सर्वनाम, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई पढ़ता है सर्वनाम, लेकिन अब जो मैं पढ़ाऊंगा कुछ अलग पढ़ाऊंगा। जो आप लोग पहले से पढ़े थे उससे कुछ अलग पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने का कुछ अलग कॉन्फिडेंस मिले, अलग तरीका मिले पढ़ने का, है कि नहीं। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सबका नाम। कहने का मतलब जैसे जितना बोलते हैं ना, मैं, आप, तुम, सब। देखिए, ये सर जितने शब्द, मैं, आप, तुम, तुम्हारा, उसका, ये सब क्या है? एक प्रकार का क्या है? सर्वनाम ही है। क्या है जी? सर्वनाम है। देखिए, सर्वनाम है, कहने का मतलब है कि सबका नाम बता रहे हैं। ये एक प्रकार का क्या है? नाम है। जैसे मैं, आप, तुम, ये सब नाम ही, नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द है। नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द है, यानी कहने का मतलब होता है वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। सर्वनाम का परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं क्या? देखिए, परिभाषा पर हम लगाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए, इसका परिभाषा कहते हैं ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सर्वनाम वैसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा कहने का मतलब समझते हैं आप लोग? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव का संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या कोई जीव जंतु हो गए, कोई चीज का नाम हो, एक प्रकार का संज्ञा हो जाता है। लेकिन सर्वनाम कहता है उसी जो संज्ञा है ना, संज्ञा, वही संज्ञा, उसके स्थान पर हम लोग प्रयोग कर देते हैं। किसका? सर्वनाम का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे राम पटना जाता है, राम पटना जाता है और वहां से वह आम लाता है। क्या लाता है? आम लाता है। वहां से वह आम लाता है। देखिए, राम पटना जाता है और वहां से वह आम लाता है। देखिएगा ध्यान से, दो वाक्य लिखे ना, राम पटना जाता है और वहां से वह आम लाता है। तो देखिएगा, पहले जो वाक्य है यहां तक से लेकर यहां तक की जो वाक्य है, उनमें देखिएगा राम पटना जाता है। देखिए, राम संज्ञा हो गया, पटना संज्ञा हो गया, क्योंकि ये बस ये आदमी का नाम है, कोई मनुष्य का नाम है, ये जगह का नाम है, संज्ञा है कि नहीं।
बताए थे ना, जब कोई भी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है तो वो संज्ञा कहलाता है। तो व्यक्ति का नाम है, कोई स्थान का भी नाम है तो संज्ञा कहलाया। लेकिन जब अगले वाक्य में देखेंगे तो इसी के जो वाक्य बना ना, इस पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? इस पे डिपेंड है। लेकिन इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो संज्ञा के स्थान पर कुछ और प्रयोग कर दिए गए हैं। अर्थ उसी के बारे में बता रहा है, उसी को कह रहा है कि वही लाया। फिर वही, जैसे देखो राम पटना जाता है, वहां से वह आम लाता है। तो देखिए जो वहां लिखे ना, वहां, वहां, वह, ये क्या है? इसके स्थान पर प्रयोग। जैसे राम पटना जाता है, वहां से वह आम लाता है। तो वहां कहां से? पटना से। कहां से जी? पटना से। तो देखिए पटना की जगह पर वहां प्रयोग कर दिए, तो इस संज्ञा का स्थान पर प्रयोग किए ना, तो संज्ञा सर्वनाम हुआ कि नहीं? फिर देखिए वह आम लाता है, देखो यानी कि पटना कौन जाता है? राम जाता है। तो पटना जो जाएगा वही ना आम लाएगा। ऐसा नहीं ना है कि पटना मैं गया हूं और वहां से आम मेरे दादाजी लेके आएंगे घर बैठे बैठे, ऐसा नहीं है। जो जाएगा वही लाएगा। जैसे आप लोग घर में देखते होंगे, मम्मी जाते होंगे मार्केट तो मम्मी ने लाती होंगी ये आम। ऐसा तो नहीं है कि पापा घर में बैठे रहते हैं, पापा बैठे बैठे लेकर चलाते हैं आम, नहीं। जो जाते हैं वही लाते हैं। तो उसमें भी है, देखो राम पटना जाता है, वहां से वह आम लाता है। वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। वह किसके जगह पर प्रयोग हुआ है? राम के जगह पर। किसके जगह पर? राम के। तो ये सर्वनाम हो गया। कैसा हो गया? सर्वनाम। ये भी वहां जो है सर्वनाम, ये भी क्या हो गया? सर्वनाम। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे देखो, सीता गीत गाती है और वह नाचती भी है। नाचती भी है। देखो सीता गीत गाती है और वह नाचती भी है। देखना ध्यान से, सीता गीत गाती है और वह नाचती भी है। तो देखो यहाँ सीता जो लिखे हैं ये क्या है? संज्ञा। ये क्या है जी? संज्ञा। इस वाक्य में तो यहाँ सीता संज्ञा हो गया, लेकिन इस वाक्य में देखिए वह का प्रयोग किया। किसके जगह पर प्रयोग किया? सीता के जगह पर। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, सीता गीत गाती है और सीता नाचती भी है। जैसे लिख देते हैं, सीता गीत गाती है और सीता नाचती भी है। देखिएगा, सीता गीत गाती है और सीता नाचती भी है। देखो ये वाक और ये वाक अलग अलग है, लेकिन इसमें भी सीता का प्रयोग किया, इसमें भी सीता का प्रयोग है। ये वाक दोनों अलग अलग है, लेकिन इसमें भी सीता का प्रयोग किए हैं और इसमें सीता के जगह पर वह का प्रयोग किए हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई कि चलो इस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं, या क्या हम यहाँ लिखे ना सीता गीत गाती है और सीता नाचती भी है, क्या गलत हो गया? गलत नहीं होगा, लेकिन जो सेंटेंस बन रहा है ना वो थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लग रहा है। क्या लग रहा है? अटपटा सा लग रहा है। अटपटा कहने का मतलब थोड़ा सा अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग करते हैं हम लोग। जो वाक होता है ना उसको क्या सही बनाने के लिए, सही कहने का मतलब वो सुंदर, बोलने में सुंदर लगे और क्या थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, यानी कि कोई सुने ना तो जरा कहे कि हाँ अच्छा बोल रहा, शुद्ध लगे। गलत तो नहीं बोल सकते, अशुद्ध बोल सकते। गलत और अशुद्ध में बहुत अंतर होता है। गलत और अशुद्ध में बहुत सा अंतर होता है कि नहीं? देखो सीता गीत गाती है और वह नाचती भी है, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। और वही बोलो, सीता गीत गाती है और सीता नाचती भी है, ये थोड़े से सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यही बोलेंगे सीता गीत गाती है और वह नाचती भी है, क्योंकि यहाँ सीता की जगह पर वह का प्रयोग कर दिए तो सुनने में अट्रैक्टिव लगे, यानी कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन वही बोलेंगे सीता गीत गाती है और सीता नाचती भी है तो सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो हम लोग कोई पूछेगा कि चलो भाई जानते हैं कि सर्वनाम की जगह, सर्वनाम संज्ञा की जगह पर तो प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? तो उसमें आप लोग का जवाब होना चाहिए कि जब संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो जो वाक होता है ना वो एकदम शुद्ध होता है और क्या सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है कि नहीं, सुनने में जरा अच्छा लगता है। लेकिन जब बार बार इस संज्ञा का ही प्रयोग करेंगे, बार बार संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वहां पर सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। क्या लगता है? अटपटा लगता है। इसकी वजह से हम लोग संज्ञा का प्रयोग बार बार ना करके इसका प्रयोग कर देते हैं, हम लोग ये सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं, क्या कहीं लिखते हैं ना, मतलब कि निबंध वगैरह लिखते हैं ना, तो जिस टॉपिक पे लिखते हैं ना क्या उसका नाम प्रयोग बार बार करते हैं? नहीं, उसकी जगह पर वह, इसका, उसका ऐसे हम लोग करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? वाक्य को जो सेंटेंस होते हैं ना उनको क्या सही करने के लिए, सही के नहीं मतलब कह सकते वो शुद्ध करने के लिए और सुनने में जरा अच्छा लगा इसीलिए करते हैं, ना कि बार बार उसी का प्रयोग कर दें, है कि नहीं? जैसे यहाँ पर बताएं सीता गीत गाती है और वह नाचती भी है, तो देखो ये सुनने में जरा अच्छा लगता है। वो नाचती कौन है? सीता नाचती है,
तो लेकिन हम सीता का ना प्रयोग करके उसकी जगह पर वह का प्रयोग कर दिए। इसका प्रयोग कर दिए वह यानी कि सर्वनाम का प्रयोग कर दिए। और यही वाक्य देख, यही वाला वाक्य नीचे लिखे हैं, सीता गीत गाती है और सीता नाचती भी है। देखो यहाँ भी सीता प्रयोग किया, यहाँ भी सीता प्रयोग किया। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अटपटा लग रहा है, क्योंकि इसमें बार बार संज्ञा का प्रयोग कर दिए हैं। लेकिन ऊपर वाले में देखिए सीता की जगह पर वह का प्रयोग किया, क्योंकि ये सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, इसलिए क्योंकि ये सुनने में जरा सा अच्छा लगे, ताकि हर कोई समझे कि हाँ अच्छा है। हम लोग संज्ञा सर्वनाम ये व्याकरण पढ़ते क्यों है? शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए ना। और जब पढ़ लिए पूरा व्याकरण और सर्वनाम का प्रयोग करना आता ही नहीं है कि सर्वनाम के कहाँ प्रयोग करेंगे। कोई मतलब कि निबंध लिख रहे हैं, वहां पे बार बार एक ही चीज का नाम रिपीट कर रहे हैं, कोई सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसा सर्वनाम ये व्याकरण पढ़ने का क्या फायदा जब शुद्ध बोलना नहीं आए तो, है कि नहीं? शुद्ध बोलना बहुत जरूरी होती है। और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे दादा बाजार गए थे और उन्होंने वहां से कुछ मिठाइयाँ लाए, जिसे बच्चों ने आपस में बांटकर खाएं और सारे बच्चे खुशी नाचने लगे। देखिए ये वाक्य लिखे कि नहीं? हम क्या लिखे? दादाजी बाजार गए थे और उन्होंने वहां से कुछ मिठाइयां लाए थे, जिसे बच्चों ने आपस में बांटकर खाएं और सारे बच्चे खुशी खुशी नाचने लगे, है कि नहीं? ये वाक्य लिखे। तो देखिएगा यहाँ हम लोग ध्यान से देखिएगा आप लोग, दादा बाजार गए थे और उन्होंने वहां से, तब देखिएगा दादा बाजार गए थे, यहाँ देखिए एक संज्ञा सर्वनाम का, ये संज्ञा का प्रयोग यहाँ भी किया ना। और यहाँ देखिएगा यहाँ संज्ञा, दादाजी बाजार गए थे और उन्होंने वहां से कुछ मिठाइयां लाए थे। तब देखिएगा दादा यहाँ संज्ञा, लेकिन इस वाक्य में देखिए ये यहाँ तक की वाक्य सीमित हो गया ना। उसके बाद एक अगला वाक्य स्टार्ट हुआ। तो देखिए दादाजी बाजार गए थे और उन्होंने, किन्होंने? दादाजी ने। किन्होंने जी? दादाजी ने, है कि नहीं? तो देखिए ये जो उन्होंने प्रयोग किए हैं दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए हैं, तो क्या ये सर्वनाम हुआ कि संज्ञा हुआ? क्या हुआ? ऐसा नहीं कि नाम का प्रयोग करते संज्ञा। सर नाम चाहे हम दादाजी लिखे चाहे उन्होंने लिखे, बात तो सेम है, सेम तो है, लेकिन शब्द अलग अलग है। शब्द कैसा है? अलग अलग। यहाँ संज्ञा, यहाँ पर सर्वनाम है कि नहीं? और उन्होंने वहां से, कहां से? बाजार से। इसमें लिखे ना बाजार गए थे, तो कहां से लाएंगे? अब बाजार गए तो बाजारे से ना लाएंगे। ऐसा नहीं ना बाजार गए और घरे से लेके चलाएंगे मिठाई, नहीं, बाजार गए तो बाजारे से, यानी कि बाजार वहां जो प्रयोग किए हैं, वहां ये जो वहां प्रयोग किए किसके जगह पर किए हम लोग? बाजार की जगह पर, यानी कि दादा प्रयोग किए उन्होंने, और वहां की जगह पर क्या किए? बाजार। तो देखिए ये दोनों संज्ञा, ये दोनों क्या हो गया? सर्वनाम। ये दोनों जो प्रयोग किए सर्वनाम किसके जगह पर किए हम लोग? सब संज्ञा के स्थान पर किए, यानी कि दादाजी के स्थान पर उन्होंने किए हैं, अब बाजार की जगह पर वहां किए हैं। वहां से कुछ मिठाइयां लाए, जिसे बच्चों आपस में बांट कर खाएं। जिसे, बताइए इसमें, बताइए ये मिठाइयां क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है। मिठाई है ना जी, मिठाई नाम है ना, एक क्या वस्तु होता है ना खाने वाला, वो एक प्रकार का वस्तु है, उसका नाम दे देंगे मिठाई, तो संज्ञा है कि नहीं? तो कह रहा है मिठाइयां लाए जिसे बच्चों ने बांटकर खाए, यानी कि जिसे जो प्रयोग किए हैं किसे? मिठाइयां के बारे में। किसे जी? मिठाइयां के, यानी कि बांट के किसको खाए हैं? मिठाई को। तो जिसे बच्चों ने आपस में बांटकर खाए, जिसे किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है? ये मिठाई के स्थान पर प्रयोग किया गया है। किसके स्थान पर? मिठाई के स्थान पर। जिसे बच्चों आपस में बांटकर खाएं और सारे बच्चे खुशी खुशी नाचने लगे, और
सारे सारे बच्चे लिखे ना, सारे बच्चे खुशी खुशी ये खुशी खुशी नाचने लगे, है कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ मिठाई की जगह पर जिसे का प्रयोग किए हैं, यहाँ दादाजी के जगह पर उन्होंने, बाजार की जगह पर वहां का प्रयोग किए। क्यों ऐसा किए कि वाक्य को हम लोग सुंदर बनाए। सुंदर कहने का मतलब कि सुनने में जरा अच्छा लगे। और इसी को हम लोग ऐसे लिखते, दादाजी बाजार गए थे और दादाजी बाजार से कुछ मिठाइयां लाए थे, मिठाइयां बच्चों आपस में बांट कर खाए, सारे बच्चे खुशी से नाचने लगे। ऐसा जब बोलते हैं ना तो सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग जाता है। कैसा लगता है? अटपटा, यानी कि उतना अच्छा नहीं लगता सुनने में, है कि नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि बार बार एक ही चीज का प्रयोग किया गया है कि नहीं। जैसे घर में भी कोई चीज बनता है ना, बार बार एक ही चीज बनता था, खाने में अच्छा लगता नहीं, खाते खाते मन उब जाता है, नहीं अब जरा दूसरा चीज लाओ, है कि ना, मुर्गा मछली है कि नहीं। तो हम लोग तो, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ ही गए होंगे ये सर्वनाम का परिभाषा किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है कि नहीं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सर्वनाम का। देखिए, तुम लोग एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक ना, यानी कि जैसे जैसे तुम लोग, आप सब, तुम्हारा, कोई, कुछ, कौन, क्या, जैसे तैसे, जैसे तैसे, जैसा वैसा, मैं, आप, है कि नहीं। बहुत सारा होता है, आप लोग देखिएगा, है कि नहीं। हम लोग जब भेद पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो पता चला कितना होता है। तो इतना देख सकते हैं आप लोग कि सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, है कि नहीं। हम लोग आगे देखते हैं सर्वनाम का भेद, है कि नहीं। अगर इतना में किसी को प्रॉब्लम होगा, मुझे तो लगता है इतने अच्छे समझा दिए हैं कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे जगहों पर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट करिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा फिर अगले क्लास में। अब हम लोग देखते हैं सर्वनाम के भेद। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, है बेशक तुम। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं जी? 6 भेद होते हैं, है कि नहीं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और एक होता है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा, हम लोग भेद पढ़ते हैं, ठीक। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर हर रोज की तरह ये बार हम मिटाते हैं फिर इसको दोनों को, और हम लोग पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ते हैं हम लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम, है कि नहीं। एक आगे करके ना पढ़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब एक बार बता दे, पता चला ऊपर ऊपर गुजर गया, है कि नहीं। तो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक कहने का मतलब होता है वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है कि नहीं जी। देखिएगा, वैसा सर्वनाम, वैसा
सर्वनाम, सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान भी बोल सकते हैं, वस्तु के जगह, वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, है कि नहीं जी, जाते हैं। एक किसका और हो सकता है, वैसा सर्वनाम शब्द जिसमें कहने वाले, सुनने वाले, कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के बारे में, तथा अन्य के बारे में, है कि नहीं। देखिए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी, वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वैसे सर्वनाम शब्द को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है कि नहीं जी। वस्तु नहीं बोल सकती, ये वैसा सर्वनाम जो किसी प्राणी के स्थान पर प्रयोग किया, वस्तु मिटा देते हैं, छोड़िए, व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति मतलब जो इंसान होता है, जैसे मैं, आप, कोई और, ये सब हम लोग क्या प्राणी हैं, हम लोग क्या यानी कि वस्तु नहीं, हम लोग व्यक्ति हैं, है कि नहीं। तो वैसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, चाहे तो वो जेंट्स हो या तो फिर लेडीज हो, यानी कि लड़का हो चाहे तो फिर लड़की हो, उसकी जगह पर अगर प्रयोग करते हैं ना, तो वैसे सर्वनाम शब्द को हम लोग बोलते हैं कैसे सर्वनाम शब्द, व्यक्तिवाचक। जैसे राम आम खाता है कि नहीं। हम ये वाक्य ना लिख कर लिख सकते हैं ना, वह आम खाता है। तो देखिए वह जो बोल रहा है किसी व्यक्ति के बारे में ना बोल रहा होगा, अरे वह जो बोल रहा है किसी व्यक्ति के बारे में ना बोल रहा है, ऐसा नहीं ना कि वह आम खाता है, हम ये बोर्ड के बारे में बोल रहे होंगे, क्या बोर्ड जीव है, कोई व्यक्ति है जी, ये क्या खाता होगा, कुछ नहीं, वह आम खाता है, यानी कि जो वह प्रयोग किए ना किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए हैं, किसके स्थान पर, किसी व्यक्ति। ये भी तो लिख सकते हैं वह आम खाती है, कोई लड़की होगी वहां व्यक्ति भी होगी, व्यक्ति भी उसको बोल सकते, लड़की है तो क्या व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वह आम खाती है, तो उसके स्थान पर बोल रहे हैं ना, वो क्या जीव है कि नहीं जी। तो ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के नहीं, किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वस्तु नहीं बोल सकते हैं, वैसा सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये कहता है कहने वाले, सुनने वाले और अन्य के बारे में बताता है। देखिए जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, ये कहता है ना वैसा सर्वनाम शब्द जो कहने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के बारे में बताता है, वैसे सर्वनाम शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, या तो फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। देखिए ये मैं जो प्रयोग किए अपने लिए किए हैं, किसके लिए जी, अपने लिए। ऐसा नहीं ना मैं प्रयोग किए हैं तो तुम्हारे लिए बोल दिए, नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, किसके लिए, आपके लिए, है कि नहीं। फिर बोलेंगे आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो। देखिए तो आप लोग जो प्रयोग किए हैं ना, किसके लिए किए, आपके लिए प्रयोग किए, किसके लिए जी, आपके लिए। तो ये भी कहने का मतलब सेम है ना, वैसे जो सब व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग कर रहा, तो मैं अपने नाम यानी कि दीक्षित आप लोग को पढ़ा रहा है, ऐसे तो बोल सकते, ऐसा ना बोल के हम बोल रहे हैं मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो व्यक्ति का स्थान पर प्रयोग हुआ ना, यानी कि अपने लिए प्रयोग तो हो रहा है लेकिन व्यक्ति के लिए हो रहा, मैं व्यक्ति हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जो आप लोग पढ़ रहे हो, हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोग भी व्यक्ति हो ना, लेकिन आप क्या है, सुनने वाले हैं, क्या है जी, सुनने वाले हैं, मेरी बात को सुन रहे होंगे ना, तो आप क्या होंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गए। कैसे सर्वनाम हो गए, व्यक्तिवाचक, क्योंकि आप लोग सुन रहे हो, यानी कि सुनने वाले के लिए। फिर कहता है किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के लिए, जैसे कहेंगे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। देखो ये भी तो व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, वह खाना खाता है, व्यक्ति कोई इंसान होगा जो खा रहा होगा, कोई तो इंसान होगा, चाहे लड़का हो चाहे तो फिर
लड़की हो या तो फिर कोई जानवर हो, वो तो भी एक जीव है ना, प्राणी है ना जी, तो वो भी वह खाना खाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो सुनने वाला है, वो क्या है, सुनने वाला नहीं, कोई अन्य, सुनने वाला तो आप हो गए, यानी कि जो जिसके बारे में बोल रहे हैं वह खाना खा रहा है, वो नहीं आप है, नहीं मैं हूं, नहीं आप हो, कोई अन्य है, वो हमारी बात को नहीं सुन रहा है। सुन रहा है कौन, मैं कहने वाला सुन रहा हूं और आप सुनने वाले हो। ये हम दोनों के बीच में बात हो, जैसे हम और आप आपसे बात कर रहे हैं, है ना जी, हम और आप हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसके बारे में, किसी अन्य के बारे में, तो वो अन्य आदमी हो गया, यानी कि वो कोई अन्य हो गया, है कि नहीं, इसमें हम पढ़ाएंगे 3 तरह के होता है, ठीक, तो वो कोई अन्य हो गया, यानी कि वो सुनने वाला नहीं है, ना ही सुनाने वाला, बल्कि वो कैसा है, अन्य हो गया। यहाँ पे वो हम लोग दोनों के बीच में नहीं है, अगर है भी तो वो अलग में बैठा है, उसके बारे में हम आप दोनों बात कर रहे हैं। तो जानते हो वो बहुत बदमाश है, क्या उसके बारे में बोल रहे हैं, नहीं, उसके बारे में तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या उससे हम बात कर रहे हैं, नहीं, अगर उससे हम बात करते तो जानते हो वह बहुत ऐसा बोलते नहीं, ऐसा बोलते, जानते हो तुम बहुत बदमाश हो, ऐसा बोलते, उससे हम बोलते हैं जानते हो जी तुम बहुत बदमाश हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, जानते हो जी वह बहुत बदमाश है, यानी कि उसके बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में, उसके बारे में, किससे, आपसे, तो ना ही आपके लिए ना ही मेरे लिए, कोई अन्य किसी के लिए हो गया, ये भी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना जी। देखिए वह, मैं, आप लोग, वह, ये सब कैसा है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। एग्जांपल बता देते हैं, अभी इतना तो ये लिख ही दिए हैं, लेकिन बताते हैं अभी। जैसे मैं, हमारा, जैसे बोल सकते हैं ना, हमारा घर वहां है, तो अपने बारे में बता रहे हैं ना, हमारा, मेरा, तुम्हारा, तुम, है कि नहीं, उसका, वह, या तो फिर वे लोग, है कि नहीं जी। जैसे एग्जांपल एक बनाते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूं, हमारा घर उधर है, हमारा घर उधर है, तो बताओ घर जो बता रहे हैं अपने बारे में बता रहे हैं ना, कि हमारा घर उधर है, किसके बारे में, अपने बारे में। जैसे मेरी दादी बीमार है, मेरी दादी बीमार है, तो बताओ मेरी जो किसके बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में, दादी किसकी, मेरी दादी बीमार है, तो ये जो मेरी प्रयोग कर अपने लिए कर रहे हैं ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। कैसे सर्वनाम हो गया, पुरुष, ये जो बता रहे हैं ना, अपने लिए, उसके लिए, और क्या, तुम्हारे लिए, ये एक और टॉपिक इसी में पढ़ना है, लेकिन सब इसका भेद पढ़ेंगे तो बताएंगे, इसलिए अब ध्यान से समझते जाइए, ये ना कि बस खाली पुरुषवाचक है, अपने लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं, यही पढ़ना होता है जब पढ़ेंगे इसका भेद, तो है कि नहीं। तो मेरी दादी बीमार है, फिर कहेंगे तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तो देखिए तुम्हारा, ये किसी पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, कि तुम्हारा कोई इंसान के ना बोल रहे होंगे कि तुम्हारा घर कहाँ, चाहे जानवर भी नहीं बोल, शायद तुम्हारा घर कहाँ है, जानवर को अरे बताएगा चाहे मत बताएगा, लेकिन कहते हैं ना तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ से आए हो, जानवर, ये तो क्या, उससे तो बोलते हैं, लेकिन बेचारा बोलता तो नहीं है, लेकिन उससे हम लोग बोल देते हैं, तुम्हारा घर कहाँ से आ गया इधर, जैसे आ जाता है घर में, जैसे कहाँ कहाँ से आ जाता है कि नहीं, तो तुम्हारा घर कहाँ है, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, है कि नहीं, तुम खाना खा रहे हो, तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुम, यानी कि किसी इंसान की जगह पर ना बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं किसी और के बारे में बोल रहे होंगे, उसका घर, यानी कि उसका भाई कौन है, जैसे उसका भाई राम है, उसका भाई राम है, उसका भाई राम है, बताओ, मैं अपने भाई के बारे में बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई के बारे में नहीं, उसका भाई कौन, यानी कोई और जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है भी, तो हम दोनों के बीच में वो नहीं बैठा भी है, लेकिन वो हम दोनों के बीच में नहीं सुन रहा है, वो अलग काम अपना कर रहा है, और उसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, उसका, यानी कि ये भी पुरुष से है, जिसके बारे में बोल रहे हैं वो भी क्या, जीवे जंतु है ना जी। फिर कहते हैं वह कौन है, वही बात है, वह कौन है, तो जीवे है। तो अब ऐसा लगता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो हम लोग आज इतना रहने देते हैं, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, वो बताएंगे अगले क्लास में, और इसका जो भेद है ना 5 और बचेंगे, वो हम अगले क्लास में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, थैंक यू।
हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट जब करते हैं या फिर लाइक कमेंट करते हैं ना, तो हमारा जो मोटिवेशन है थोड़ा सा उच्च लेवल का हो जाता है। मेरा जो बनाने का जो शौक है ना वीडियो और पढ़ाने का जो शौक है थोड़ा सा एकदम हाई हो जाता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि नहीं बच्चों है ना मेरा सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट होकर और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा लग पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इतना जानता हूँ कि अपने अच्छा होने से कोई अच्छा नहीं बनता है, जब तक कोई दूसरा कोई नहीं कहे कि आप कैसे मतलब क्या है क्या नहीं है। इससे अपने आप कहने से क्या होगा कि मैं अच्छा हूँ, हर कोई कहेगा तब ना। अपने कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ और सब कोई बुरा सोचेगा तो क्या फायदा। नहीं, आप कैसे भी रहे लेकिन दूसरों की नज़र में अच्छा है ना, तो आप कैसे इंसान हैं, अच्छे हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कम से कम कुछ तो नहीं, कम से कम वीडियो जो बनाता हूँ ना उसको कमेंट में कम से कम करे कि नहीं मेरा जो कंटेंट है कैसा आप लोग को पढ़ के लगता है, समझ में आता है या तो फिर नहीं आता। कम से कम इतना बताने की कोशिश करें कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हैं मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ और पढ़ा सकूँ आप लोगों को। क्योंकि आप लोग जो ही कमेंट लाइक, ऐसा तो नहीं है कि मेहनत पढ़ाने में, जो पढ़ाते हैं मेहनत तो लगता है, बहुत मेहनत लगता है कि नहीं। तो वही जो मेहनत का फल है ना बस आप लोग देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर करें ताकि अगले बच्चा भी जो है ना पढ़ के आगे बढ़ सके, है कि नहीं। और कमेंट करिए कि सर आप किस तरह से पढ़ाते हैं, यानी कि कहीं कमी भी लगे तो बताइए सर यहाँ ऐसी कमी है, अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा, है कि नहीं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।